23 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और बरसे की याद दिलाकर सावधान करना, इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। मीठे बच्चे तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और बरसे की याद दिलाकर सावधान करना, इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चे किस एक गुहा राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? उत्तर, तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं, वही शरीर द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है। जैसे आत्मा लाइट स्वरूप है, ऐसे ही आत्मा के पिता परमात्मा भी लाइट स्वरूप है। उसमें सारी नॉलेज है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। वह कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। ये गुहा राज तुम बच्चे समझते हो। साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते। साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है और जो भी मिले राह पर उसे मंजिल पर पहुंचाना है। सबकी मंजिल जो है वहाँ पर तुम्हें पहुंचाना है। तो सबसे पहले आत्मा का और परमात्मा का सबको परिचय देना है। गीत है, माता वो माता तू ही है सबकी भाग्य विधाता। तो कौन सी माता? जिसने परमात्मा को पहचान लिया, परमात्मा के चल रहे कार्य में सहयोगी बनी, वही माताएं जो सबके भाग्य को बनाने वाली हैं। ओम शांति। बाप बच्चों प्रति कह रहे हैं, भगवान धरती पर आता है तो किसके प्रति? बच्चों की खातिर। तो बच्चों के लिए कह रहे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी भव। बच्चों सुदर्शन चक्रधारी बनो, स्वयं का दर्शन करो, चक्र को घुमाओ। कैसे तुम ही पूज्य देवता थे, तुम ही धीरे धीरे पुजारी बने। तो बाबा कहते, बच्चों सुदर्शन चक्रधारी भव। ये बाप ने बच्चों को सावधानी दी, घड़ी घड़ी सुदर्शन चक्र फिराओ। बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। बाप बच्चों को सावधानी देते तो बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। व्यर्थ में अपना समय नहीं गंवाना है। बाप को याद करने से झट वह नशा चढ़ जाता है। स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते तो नमस्ते याद करते हैं ना, परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं होता है। जब आपस में मिलते तो एक दूसरे से नमस्ते करते हैं ना, तो बाबा ने कहा उनसे कोई कल्याण नहीं होता है। कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे एक दो को सावधानी देंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ गया। तो एक दो को सावधानी देना पहला फर्ज है। बाबा ने कहा जो व्यर्थ बातों में अपना समय गंवा रहे तो उनको सावधान करो, खुद भी याद करो और दूसरों को भी याद कराओ। इसी में तुम्हारा भी कल्याण है तो दूसरों का भी कल्याण है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करना है। बाप और बरसे को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी हो, अपने को अशरीरी समझ, अशरीरी बाप को याद करते रहो। याद अर्थात योग, योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। बाबा ने कहा सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारे बनो राजयोगी। ये अभी का पुरुषार्थ ही है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थी है। अभी तो सब कैसे है? पुरुषार्थी है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि जानते हैं सभी बेसमझ है। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं उन्हों के ऑक्यूपेशन का कोई को
पता नहीं है। 33 करोड़ देवता तो कह देंगे, लेकिन वो कौन है, कहाँ के रहने वाले थे, उनको ऐसा किसने बनाया, ये किसी को पता नहीं है। तो तुमको समझाना है। हम सबकी जीवन कहानी बता सकते हैं। पहले तो मुख्य परमपिता परमात्मा को जानना है। उसमें भी बहुत मनुष्य मूझते हैं, कहते परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। तो पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना। ये तो जानते सब आत्मा है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा नहीं कहेंगे। पतित दुनिया है ना, परमात्मा तो पतित नहीं होता। इसलिए मनुष्य को पहले आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा खाती पीती सब कुछ करती है। इन आर्गन्स द्वारा आत्मा का रूप क्या है, कहते हैं चमकता है भ्रकुटी के बीच में अजब सितारा। सबने स्वीकारा, भ्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा। तो आत्मा का रूप समझाना पड़े ना। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है, आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का रूप है जीरो अथवा बुरी बिंदी भी कहते हैं। अब इस पर भी विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। मनुष्य पूछते आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है। कोई कहते हैं कि खोपड़ी से निकलती है, कोई कहते हैं आँखों से निकलती है, क्योंकि दरवाजे तो आत्मा के निकलने के बहुत है ना। परंतु आत्मा है क्या चीज़, ये जानना बड़ा वंडरफुल है। तो पूछते आत्मा निकलती कैसे है, ये नहीं कहते आत्मा आती कैसे है। सिर्फ निकलने की पूछते, आने की नहीं। परंतु पहले तो मालूम होना चाहिए कि आत्मा क्या चीज़ है। कितनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये बात है मोस्ट वंडरफुल है। आत्मा है तो बरोबर स्टार मुआफिक, उसको बड़ा नहीं कहेंगे। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु आत्मा बड़ी नहीं होती, उनका तो एक ही रूप है। तो पहले आत्मा को जानना चाहिए। तो बाबा कहते पहले किसको जानना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए। मैं आत्मा कैसे इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। भल कोई को साक्षात्कार होता जैसे स्टार है। उस छोटी सी आत्मा में सब नॉलेज भरी हुई है। अति सूक्ष्म आत्मा है, उसमें सारी नॉलेज भरी हुई है। आत्मा है एक ही, ये बड़ा भंडर है। परमात्मा के रूप का भी किसको पता नहीं है। वास्तव में जैसी आत्मा है वैसे ही परमपिता परमात्मा है, वह भी बाप है। भले यहाँ बाप और बच्चा छोटा बड़ा होता है, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद नहीं है। इसलिए भक्तों ने आत्मा सो परमात्मा कहा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा है, गुणों में ही अंतर है। बाकी दोनों के पाठ में संस्कारों में भेद है। बाप समझाते मेरे में क्या संस्कार है, तुम आत्माओं में क्या संस्कार है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को न जानने कारण आत्मा परमात्मा एक कह देते हैं। बड़ा घोटाला कर दिया है। जानना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने कहा जानना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है। परमात्मा भी है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है। इन सब में आत्मा है। जगत अम्बा सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई को पता नहीं है। सरस्वती को विद्या की देवी कहते हैं, लेकिन वह कौन सी विद्या दी उन्होंने ये किसी को पता नहीं। सिर्फ कह देते हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज। अखबारों में आर्टिकल्स आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझाना चाहिए। तुम कहते हो सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज, परंतु उसमें कौन सी नॉलेज दी, परंतु उसने कौन सी नॉलेज दी, कब दी। उनको ज़रूर गॉड से नॉलेज मिली होगी ना। गॉड का रूप क्या है, गॉडेज ऑफ नॉलेज, ये नाम कैसे पड़ा। बाबा ने कहा गॉड इज नॉलेज, नाम कैसे पड़ा।
कौन सी नॉलेज दी भगवान ने आकर के, कब दी, ये किसी को पता नहीं। नॉलेजफुल तो गॉड है, उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया। एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए। बाबा कहते एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए। बाबा कहते हैं हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो संजय जगदीश भाई निमित्त रहे। बाबा ने कहा जितना साहित्य बना तो किसने लिखा, संजय भाई। ये है नंबर 1 मुख्य एक्टर, ये तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये जगदीश भाई तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए। परंतु ड्रामा की भाभी ऐसी है जो इनको दिल्ली में ही रहना होता है। बाबा कहते ड्रामा की भाभी ऐसी है जो इनको दिल्ली में ही रहना होता है। कल्प पहले वाला पार्ट है, अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो, पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझना है। बाबा कहते पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझना है। बाप ने बच्चों को समझाया है आत्मा स्टार है, उसमें सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है ये कोई साइंसदान भी समझ नहीं सकेंगे। आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं। अब आत्मा तो स्टार है, अच्छा परमात्मा का रूप क्या है, वह भी परमात्मा ही है। तो परमात्मा का रूप क्या है, जैसा आत्मा का रूप चमकता हुआ सितारा ऐसे ही परमात्मा का रूप भी चमकते हुए सितारे की तरह, फर्क नहीं है। ये जो महिमा गाते हुए हजारों सूर्यों से तीखा है, बाबा ने कहा ऐसा तो है नहीं। बाप कहते सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं है, मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूँ, बस ये फर्क है माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से पतित बना दिया है। बाकी कोई दीवा नहीं है बुझा हुआ, सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई बाप और रचना की, सो अब तुमको नॉलेज मिल रही। आत्मा से जो नॉलेज निकल गई थी बाप और रचना की, वो बाप फिर से तुमको यह नॉलेज दे रहे हैं। बाबा में नॉलेज है, वह भी आत्मा है, कोई बड़ी या नहीं। उनको भी नॉलेजफुल, सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप को भी नॉलेजफुल तो सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। अब उनको नॉलेज कब मिली, सरस्वती किसकी बच्ची है कोई नहीं जानते, तो दिल में आना चाहिए। उनको कैसे समझाएं, बाप परमात्मा कौन है वह भी समझाना है कि वह स्टार है। बाप कैसा है, स्टार है, उसमें सारी नॉलेज भरी हुई है। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका बेहद का बाप है, वह सत्य है, चैतन्य, उनमें सच्ची नॉलेज है, उनको त्रुट भी कहते हैं, और कोई में सच्ची नॉलेज है नहीं। रचयिता एक बाप है तो सारी रचना की नॉलेज भी उनमें ही है। झाड़ का बीज रूप है ना, आत्मा तो चैतन्य, शरीर तो जड़ है। आत्मा में चैतन्यता है, शरीर तो जड़ है। जब आत्मा आती है तब ये चैतन्य होता है। तो बाप समझाते मैं भी वही हूँ, आत्मा छोटी बड़ी हो नहीं सकती। बाबा ने कहा साइज आत्मा का छोटा बड़ा नहीं हो सकता। जैसे तुम आत्मा हो वैसे परमात्मा यानी परमात्मा है, फिर उनकी महिमा सबसे ऊंच है, फिर परमात्मा पिता की महिमा सबसे ऊंच है। इसलिए कहते ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, ऊंचा तेरा धाम है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, मनुष्य ही उनको याद करते हैं। ये तो जानते बाप ऊपर में रहते हैं। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा कहती है हे परम पिता परमात्मा, मनुष्य ये नहीं जानते हैं क्योंकि देह अभिमानी है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता, तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता है। हम उनकी संतान हैं, वह गॉड ही आकर नॉलेज देते हैं। उनको नॉलेजफुल विल्सफुल कहा जाता है। रहम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, ये महिमा दी गई है। तो ज़रूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना है। उन्होंने कोई समय आकर वर्षा दिया तब महिमा
गाई जाती है। देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। बाबा ने कहा देवताओं की महिमा अलग है और बाप की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वह बाप है। क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों में दिखाते अंगुष्ठे मिसल है, हम कहते हुए ज्योतिर्बिंदु है। शास्त्रों में दिखाते हैं कि परमात्मा अंगुष्ठे मिसल है, लेकिन हम कहते हैं कि वह ज्योतिर्बिंदु है। चित्र भी बनाया है परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। चित्र भी बनाया लेकिन इतना बड़ा तो परमात्मा है नहीं, वह तो अति सूक्ष्म है। तो क्या समझाए, तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया है, बोलो नहीं तो क्या रखे। तुमको कहेंगे तो अच्छा परमात्मा ज्योति बिंदु है, तो फिर चित्र में परमात्मा को इतना बड़ा क्यों दिखाए, तो तुम कहेंगे तो क्या रखे, वह तो एक बिंदी है। फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे, उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे। पूजा के लिए वह रूप बनाया हुआ है, बाकी ये समझते कि वह है परमपिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले। वह परम धाम है हमारा स्वीट होम। निराकारी दुनिया मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं। आत्मा कहती हम निर्वाण धाम में जावे, जहाँ ये आर्गंस ना हो। आत्मा ही आकर शरीर धारण करती है और पाठ बजाना शुरू कर देती है। अब ये कैसे समझाए कि आत्मा कहाँ से जाती है। ये तो जानते हैं पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चेतन बन जाती है। चीज़ कितनी सूक्ष्म है, उसी में सारे संस्कार भरे हुए हैं। फिर एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाते हैं। फिर जैसे ही आर्गन्स बड़े होते जाते हैं और संस्कार प्रकट होते जाते हैं, तो बाप समझाते हैं हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते हैं, वह किसकी बच्ची है। इस समय तुमको तो गॉडेज कह न सके। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो जरूर वह भी गॉड फादर नॉलेज ठहरा, तो वह भी जरूर गॉड ऑफ नॉलेज ठहरा। ब्रह्मा के मुख कमल से दिखाते ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा का भी नाम है ना। तब भक्त लोग क्या कहते, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम नहीं मानेंगे, तो ब्रह्मा का भी नाम रखा है ना। बाबा ने कहा इस समय तुम हो ब्राह्मण, इस समय तुम हो ब्राह्मण। भले आत्मा प्योर होती जाती है परंतु शरीर तो प्योर हो नहीं सकता, ये तमो प्रधान शरीर है। तो बाप समझाते बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। बाप और वर्षे को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र को याद करते हो। बाबा कहते हैं एक भी ऐसे सावधानी नहीं देते होंगे। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है। इसमें तो बहुत कमाई है, कमाई में कभी थकावट नहीं होती है, परंतु स्थूल काम भी करने पड़ते इसलिए थकावट भी होती है। बाप समझाते रात को भी जागकर बाबा से बातें करते, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। जैसे एक जानवर होता है पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसे डुबकी मारने से विचार सागर मंथन करने से देखते हैं कि बहुत पॉइंट्स आती हैं। बाबा ने कहा बहुत पॉइंट्स बुद्धि में आती हैं विचार सागर मंथन करने से। कहाँ कहाँ से निकल आती हैं, इसको कहा जाता है रात को जाकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते, मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते, उन्हों को समझाना है। ज्ञान सागर बाप ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलना। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतयुग में थे उन्हों को जरूर वर्षा मिला होगा। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिला, कलयुग से सतयुग होने में देरी तो नहीं लगती। रात पूरी हो दिन होता है, कहाँ आयरन एजेड बल्ड दुखधाम, कहाँ वह सुखधाम। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा 6 महीने सोते थे 6 महीने जागते थे, लेकिन वह स्थूल जागने की और सोने की बात नहीं। कितना फर्क है। अभी गॉड फादर से तुमको नॉलेज मिल रही है। सरस्वती क्या करती थी, सरस्वती को कोई के अर्थात जानते नहीं, वो क्या करती थी किसको पता नहीं। बस गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती का चित्र मिला और खुश हो गए।
तो उन्हों को सावधान करना पड़ता है। तो मनुष्यों को क्या करना पड़ता है? सावधान करना पड़ता है। परमात्मा का परिचय देना पड़े, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय देना है। बाप ने आकर ये नॉलेज दे नर से नारायण बनाया है। बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है। बाबा कहते बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है। सरस्वती भी ब्रह्मा मुखवंशावली है, तो जरूर परम पिता परमात्मा आया, उसने ब्रह्मा द्वारा मुखवंशावली रची। पहले नॉलेज किसको दी? कहते कलश सरस्वती को दिया, बीच में ब्रह्मा को गुम कर दिया है। ये किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश दिया है, तो जरूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे ना। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते, तो शास्त्र क्यों दिखाते? शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा शास्त्रों का सार समझाया। ब्रह्मा की मत मशहूर है, तो वह भी सभी वेदों शास्त्रों के सार की मत देता होगा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते, ब्रह्मा कहाँ से आया, ये रथ कहाँ से निकला, कोई नहीं जानते। बाबा ने अभी बताया है जो तुम समझा सकते हो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। नंबर 2, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। वरदान, स्वयं को संगम युगी समझ व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। स्वयं को संगम युगी समझ व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण, यह संगम युग समर्थ युग है, तो सदा ये स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ, जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे। स्लोगन है, जो सदा ईश्वरी विधान पर चलते वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विदाता बनते हैं। जो सदा ईश्वरी विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विदाता बनते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, मन के अंदर दृढ़ता लाएंगे, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई लाइट, दिव्य ज्योति हो। अपने मन में चिंतन करेंगे, अपने भाग्य की सराहना करेंगे। स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मेरा भाग्य बनाया है, वो मेरे सामने है। आज भगवान को मेरी जरूरत है। अपने मन के अंदर दृढ़ता धारण करेंगे और मन ही मन विचार करेंगे, इस भगवान के कार्य को मैं पूरा नहीं करूँगा तो भला कौन करेगा। मैं पूरा नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। मुझे बाप का ये कार्य संपूर्ण करना ही है, उसके लिए मैं आत्मा तत्पर हूँ। विमर्श करेंगे उसकी यज्ञ को, उसके कार्य को,
और अपने अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा जब तक आपका कार्य, आपका यज्ञ सृष्टि पर चल रहा है, तब तक मैं श्वास श्वास संकल्प संकल्प आपके कार्य में तत्पर हूँ। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हूँ। पहुँच गई परम धाम में। सर्वशक्तिवान बाप के सन्मुख बाबा से मन ही मन बात करेंगे। बाबा आपने अविनाशी गीता ज्ञान रुद्र यज्ञ रचा है, उस यज्ञ की संभाल के लिए हम ब्राह्मणों को चुना है। इस यज्ञ की हम संभाल करेंगे। बाबा के कार्य को पूरा करने के लिए शक्ति चाहिए। मैं आत्मा से बाबा से शक्ति ले रही हूँ, अपने आप को शक्तिशाली बना रही हूँ। मुझे आत्मा में शक्ति भरती जा रही है। मैं संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा का संदेश देने के लिए अब मैं वापस आ रही हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा सृष्टि के लोक पर हूँ। सारे विश्व की मनुष्य आत्मा मेरे सन्मुख है। मैं सबका बुद्धि योग बाप से जुड़वा रही हूँ। धीरे धीरे सभी ब्राह्मण बनते जा रहे हैं। परमात्मा संदेश देकर मैं आत्मा आ जाती हूँ अपने शरीर रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।